नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक एक नई उम्मीद, और आप तक एक नई उम्मीद के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं एक इंग्लिश के लेक्चरर जिनका नाम है यूनिस अंसारी जी, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और मैं पूछना चाहता हूँ क्या लल्लू जी तीसरी बार जीत के सदन में पहुँच सकते हैं? लल्लू जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। गेंदा सिंह के बाद लल्लू, अजय कुमार लल्लू दूसरे ऐसे जो है विधायक होंगे जो तीसरी बार जीत के जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और लल्लू जो है एक नेता नहीं है, वह जो है यहाँ पूर्वांचल का बेटा है और जो है जनता की उम्मीद है। अब तक विधानसभा में जितने लोग हमारे क्षेत्र से गए हैं, जितने प्रश्न नहीं किए होंगे, उसको 5 साल में जो लल्लू ने इतने प्रश्न खड़े किए हैं विधानसभा में कि योगी सरकार की जो है खटिया खड़ी कर दी है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से अजय कुमार लल्लू ही विधायक बनेंगे? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग हैं बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं, बल्कि लल्लू का कहीं यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। देखिए, जो जिसको वोट दिया है उसका समर्थन कर रहा है, ये सही है, लेकिन हम लोग घूम करके क्षेत्र में देखे हैं और लोगों को समझने का प्रयास किया है और लोगों से जाना है। एक एक बूथ का रिकॉर्ड रखा है हम लोगों ने, और हम देख रहे हैं कि कहीं हाथ का पंजा जो है लड़ रहा है साइकिल से, और कहीं हाथ का पंजा लड़ रहा है फूल से। इसलिए ऑल ओवर पर लड़ाई जो है हम देख रहे हैं कि अजय लल्लू चुनाव फिर से जीत रहे हैं। जिस दिन सर चुनाव था उस दिन तो न्यूज़ में आया था कि अजय कुमार लल्लू अपना विधानसभा में कहीं दिखाई ही नहीं दिए, बल्कि सभी लोग अपने अपने विधानसभा में जो भी नेता हैं वो लोग दिखाई दिए थे। अजय लल्लू हर जगह दिखाई दिए। विपक्षियों का यह चाल था कि कहे कि कार्यालय पर अजय लल्लू नहीं मिलेंगे। अरे मूर्खों, जब जिस दिन वोटिंग है उस दिन कार्यालय पर कोई रहता है? लोग फील्ड में बूथ बूथ घूम करके उसका सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और जो है देखते हैं कि कहाँ किस तरह से वोट हो रहा है, कहाँ धांधली हो रही है, कहाँ ईवीएम खराब है, इसकी निरीक्षण होती है। लोगों का हाल चाल लिया जाता है, और उस दिन कार्यालय में बैठ करके चाय का चुस्की नहीं लिया जाता है। इसलिए अजय लल्लू फील्ड में थे, लोगों के बीच थे, तो कार्यालय पर क्यों रहेंगे? पिछले बार तो योगी सरकार में यहाँ से जो प्रत्याशी केवल अजय कुमार लल्लू ही जीत के कांग्रेस की तरफ से गए थे। इस बार बताइए, इस विधानसभा में कांग्रेस की कितनी सीटें निकल सकती हैं? कुशीनगर जिले में कांग्रेस की यही एक सीट निकल रही है, और जो है अन्य 3 जगहों से जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं, जिसमें फाजिलनगर, पडरौना और हाटा शामिल है। और यहाँ तक कि जो है फाजिलनगर विधानसभा भी जीता जा सकता है, उस पर थोड़ा सा असमंजस। तो आप बताइए, अजय कुमार लल्लू के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि 10 साल से लगातार विधायक रहे हैं, और 10 साल में इन्होंने किया क्या है? लोगों के जन भावनाओं पर खरा उतरे हैं। जहां किसी गरीब के साथ जो है अत्याचार हुआ है, वहां अजय लल्लू पहुंचे हैं। जहां किसी व्यक्ति को बिजली लगी है, जहां किसी को जो है किसी तरह का नुकसान हुआ है, अजय लल्लू ही विधायक हैं जिन्होंने लोगों को बंद गाड़ियों से उतर करके जो है सड़कों पर चलना सिखाया है। अब तक जितने विधायक हुए हैं सब बंद गाड़ियों में घूमते थे, शीशे वाली गाड़ियों में चलते थे, किसी गरीब से नहीं मिलते थे, केवल चमचों और बेलचों से मिला करते थे। और लल्लू पहला विधायक है जो आम जनता से मिलता है, न कि चमचों और बेलचों से केवल मिलता है। आज वही लोग लल्लू लल्लू कह रहे हैं जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन गरीबों की आवाज़, गरीबों का बेटा अजय लल्लू है। इसलिए अजय लल्लू ही जीत के जाएगा। आप देखिएगा, लोग कह रहे हैं कि बेस वोट ही नहीं है। अरे जिस समय डॉक्टर पीके राय लड़े थे समाजवादी से, जिस समय नंद किशोर मिश्रा लड़े थे समाजवादी से 2012 में, उस समय तो लल्लू के पास कोई वोट नहीं था, क्योंकि सारी सवर्ण जातियां जो हैं या तो डॉक्टर पीके राय के पास थी या जो है नंद किशोर मिश्रा के पास थी। उस समय अजय लल्लू चुनाव जीत गए, तो आज अजय लल्लू ने हर गांव में जो है लोगों का समूह खड़ा किया है, लोगों के साथ चला है। आज 10 साल का जो काम है इस बार दिखा कर रख देगा कि तीसरी बार विधायक अजय लल्लू ही बनने जा रहा है। बीजेपी के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का वोट अजय कुमार लल्लू को न मिल के बल्कि वो बीजेपी को के असीम कुमार को मिलने जा रहा है। आप इससे कितने % संतुष्ट हैं? देखिए, परसेंटेज में नहीं, लेकिन 150 की संख्या में वोट मिला है मुस्लिम, उसका परसेंटेज नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज तो 4,15,000 वोटों का है
उसमें अगर 100-50 को गिनेंगे तो पॉइंट में जाएगा, परसेंटेज में नहीं जाएगा। और वह केवल ऐसा हुआ है तो केवल मेहदिया के बूथ पर हुआ है, अन्य किसी बूथ पर मुस्लिम वोट नहीं किया है। सरकार इस बार 2022 में किसकी बनने जा रही है? अखिलेश की, इसमें कोई दो राय नहीं है, निसंदेह है। अधिकारी भी जो है इस बात को जान चुके हैं और जो है विधानसभा की और अन्य कार्यालयों की सफाई होनी शुरू हो गई है। और इसका नतीजा आप जो है 10 तारीख को दिन में 11 बजे तक देख लेंगे। 10 तारीख को एक बार मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, इन्हीं के साथ बनाऊंगा और मैं इनको दिखाऊंगा आखिर सरकार किसकी बन रही है। लोग तो दावे कर रहे हैं योगी जी आएंगे और ये दावा कर रहे हैं अखिलेश जी आएंगे। आप ये बताइए अखिलेश जी कितनी सीटों से जीत सकते हैं? अखिलेश जी को 215 से 225 सीट मिल सकती है। और जो ये नारा लगा था 400 पार, क्या 400 पार नहीं हो पाएगा? देखिए 400 पार तो कोई नहीं कर पाएगा। और 400 पार की जहाँ तक बात है कि जब 403 सीटों पर हर व्यक्ति लड़ता है, हर पार्टी लड़ती है, तो सब लोग दावे करते हैं कि मैं सभी जीतूंगा। विद्यार्थी परीक्षा देता है तो कहता है कि मैंने सब सवाल करके आया, और परीक्षा का रिजल्ट जब आता है तो कई विषयों में फेल भी होता है। तो दावों की बात अलग है। आखिर ये बताइए यहाँ से बीजेपी सरकार जाने का मुख्य कारण क्या है? महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई और भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में इतनी बढ़ गई है कि आम जनता त्रस्त हो गई है। लोगों को केवल फ्री में अनाज बांट करके भिखमंगा बनाने का काम हो रहा है, बेरोजगार बनाने का काम हो रहा है। जो है ये सरकार जो है गलत नीतियों पर काम कर रही है। बीजेपी सरकार से पहले भी तो महंगाई थी। आप एकाएक आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में ही महंगाई है? इससे पहले भी महंगाई थी कि नहीं थी? आपने कभी अखबार देखा है? आपने 2014 से पहले कभी जो है अखबार का आकलन किया है? यही बीजेपी वाले लोग कहते थे कि थाली से दाल दूर हो रहा है, और दाल का कीमत था 60 रुपये के जी। और जब दाल 200 रुपये के जी बिकने लगा तो किसी पत्रकार में वो हिम्मत नहीं थी। मैं आज भी पत्रकारों के बीच में कहता हूँ कि आपके पास हिम्मत नहीं है। जब 70 रुपये किलो तेल भी 70 लीटर तेल बिक रहा था तो आप कहते थे कि तेल बहुत महंगा हो गया है। आज जो है 7 मार्च है और आज का रेट पत्रकार महोदय जांचिए कि 200 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। यह तो किसी देश से नहीं आता है, यह तेल तो यहाँ पैदा होता है। लेकिन आप तो बड़े लोगों से खुद ही बिक चुके हैं, तो आप जो है महंगाई कैसे घटाएंगे? चंदा के नाम पर आप जो है ज़्यादा चंदा के चुनाव लड़ेंगे तो आप महंगाई कैसे घटाएंगे? महंगाई तो वो घटाएगा जो बिना चंदा के चुनाव लड़ेगा। तो ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं आखिर आप अखिलेश का सरकार क्यों बना रहे हैं? आप तो अजय कुमार लल्लू के समर्थन में बोलते हैं। समर्थन में बोल रहे हैं इसलिए कि वो यहाँ का बड़ा चेहरा है। अजय लल्लू से बड़ा इस जिले में कोई चेहरा नहीं है। विधानसभा की क्या बात करते हैं? सब लोग अपने टिकट के लिए लड़ रहे थे कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, और टिकट नहीं मिलने से लोग दल बदलू हो जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। और वो ऐसा व्यक्ति है जो टिकट बांट रहा था। तो हीरो तो वो है, ये तो सब जीरो हैं। टीम बदलने वाले रोज काम करते हैं। आज 2 रुपया उधर मिल गया तो उधर चले गए, आज इधर सम्मान मिला उधर चले गए। चाहे डॉक्टर पीके राय हो और चाहे नंदकिशोर मिश्रा हो, ये दल बदलूं की हम बात नहीं करते हैं। हम उसकी बात करते हैं जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। दल बदलू का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब उसका रुख बदल जाएगा। ये आप कह रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो बीजेपी छोड़कर सपा में आए हैं, वो भी तो एक दल बदलू हैं। वह छोड़ करके आए हैं तो दलितों, अल्पसंख्यकों और जो है पिछड़ों की आवाज़ बन करके आए हैं। उनको लगा कि हम जो है बड़ों के बीच में हैं तो हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। इसलिए जो है चाहे जो है चौहान हो या चाहे मौर्य हो, ये सभी लोग जो है अपने आप को उसमें घुटन महसूस कर रहे थे। खुल के बोलने को नहीं मिल रहा था, और यहाँ खुला मंच मिला है, खुल करके बोलने को मिला है। पिछड़ों की आवाज़ बन करके ये लोग उभरे हैं, और जहाँ बड़े लोग हैं वहाँ इनको दबाने का काम किया जा रहा था। आप तक एक नई उम्मीद चैनल पर आप सभी बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपको 10 तारीख के जो नतीजे आने वाले हैं वो सबसे पहले आप तक एक नई उम्मीद पर ही दिखाई जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।